फरवरी के अंदर अंदर आपको ओपन क्लॉक का नहीं पता, तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। एग्जैक्टली, यू आर वे बिहाइंड। तो अगर आपने आज किसी को बताना होता कि मार्केटिंग कैसे सीखे वो, तो वेयर वुड यू टेल देम टू स्टार्ट? पहले एक दो स्टेप्स बता। अगर हम इन्वोजोन की बात करें तो आई ऑलवेज बीन मेकिंग मनी बाय टेकिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एज इन्वोजोन, अगर आप आज से 5 साल पहले हायरिंग कर रहे थे वर्सेस अप टू डे, कितना हायर कर रहे हैं? एंड हमने अपना हेड काउंट रिड्यूस किया है, नॉट बिकॉज हमने लोग फायर किए, बट बिकॉज हमें अब लोग उस तरह से चाहिए नहीं, बट रेवेन्यू वी हैव बम्प्ड अप रेवेन्यू। What are you doing in the next 2 years? Like where do you see के अगले 2 सालों में क्या होने जा रहा है? मेरे ख्याल है AI टूल्स कैन डू मच बेटर, स्मार्टर, फास्टर, विदाउट एनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, विदाउट एनी सिकनेस, विदाउट एनी लीव, हॉलीडे, व्हाटएवर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज के एपिसोड में वी गॉट फुरकान अजीज़ विद अस। ही इज़ द CEO एंड फाउंडर ऑफ इन्वोजोन। इनकी कंपनी तकरीबन आज 400 लोगों को जॉब देती है और देव बिन अराउंड फॉर रफली 7 years। आई नो हिम फ्रॉम वे बैक, हम सेम जगह पे काम करते थे। तो लेट्स जस्ट मीट हिम एंड आस्क हिम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट स्टूडेंट्स हैव टुडे या अर्ली स्टेज प्रोफेशनल्स हैव टुडे। तो लेट्स गेट टू इट। अस्सलाम वालेकुम फुरकान, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? पुराना ज़माना याद आ गया हमें। अच्छा जी, सो दिस इज़ 2026 फरवरी में हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई थिंक कि अगर मैं ये बहस करूँ यहाँ पे आपसे पूछूँ कि जी AI से फ़र्क पड़ रहा है कोई लोगों को जॉब्स को पड़ रहा है, तो दैट वुड बी फ्यूटाइल, राइट? कि इट इज़ अ रियलिटी। US में जनवरी में, दिस जनवरी बेसिकली मोस्ट जॉब्स डिस्प्लेस्ड इन अ मंथ का रिकॉर्ड हिट हुआ है। एंड इट इज़ पार्टली बिकॉज AI की वजह से, पार्टली ऑल्सो बिकॉज कि AI की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि लोग जंप कर रहे हैं उन पे। तो वी सीइंग अ सिमिलर ट्रेंड। यू मीट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आई मीट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल। तो पीपल आर फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू गेट जॉब्स, इंटर्नशिप्स वगैरह। तो बताएं फिर क्या करना है अर्ली स्टेज प्रोफेशनल्स को और स्टूडेंट्स को इस वक्त? आपको पता है फ्रेंड एंड फैमिली से लोग कनेक्ट करते हैं कि यार ये हमारा बच्चा है, इसको इंटर्नशिप दे दें, इसको कैरियर काउंसलिंग दे दें, गाइड कर दें। तो हम इस स्टेज पे हैं जहां हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री ट्रांजिशन कर रही है। तो एडवाइस होती नहीं है सच कि हम इनको क्या बताएं। व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि आई गो बैक एंड आई एम फ्रेश ग्रेजुएट राइट नाउ इन दिस एरा, तो प्रॉबली जो मुझे सबसे आइडियल सिचुएशन समझ अच्छा, आती है। कैन वी स्टेप बैक? पहले आप बता सकते हैं कि एज इन्वोजोन, हम्म। अगर आप आज से 5 साल पहले हायरिंग कर रहे थे वर्सेस अप टू डे, कितना हायर कर रहे हैं आप? अगर हम 5 साल पहले हायरिंग करते तो हमारे पास हर काम को करने के लिए एक इंसान होता। डिज़ाइन, डेवलपमेंट, फिर उस डेवलपमेंट के ऊपर टेक लीड है, फिर सो उसके ऊपर 2021 2022 में यस। यू वर हायरिंग फॉर हाउ मेनी रोल्स फॉर फॉर एग्जांपल एग्जांपल वी वर हायरिंग फॉर मोर देन 30 रोल्स इन द इंजीनियरिंग एट वन डिपार्टमेंट पॉइंट? एट अ पॉइंट। ठीक है। और आज? आज सिर्फ सीनियर इंजीनियर्स या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स चाहिए ओनली। वी डोंट नीड डिज़ाइनर्स, वी डोंट नीड इवन क्वालिटी एश्योरेंस के पीपल्स। एंटी ग्रेविटी की लेटेस्ट अपडेट आपको पता है कि उन्होंने उस एंटी ग्रेविटी इज टेस्टिंग एवरी बिल्ड एवरीथिंग एंड गिविंग यू टेस्ट केसेस एंड स्नैपशॉट ऑफ द टेस्ट एज वेल। और भी बड़े सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बल्कि जितने भी ऑटोमेशन टेस्टिंग के टूल्स हैं दे आर ऑलरेडी इवॉल्विंग इनटू एआई स्पेस के अंदर। तो टेस्टिंग के लिए भी बंदे नहीं चाहिए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए भी कोई नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही रिसोर्स है, उसने एआई के साथ काम करवाना है, उसकी प्रोडक्ट मैनेजमेंट आपको क्या करनी है। सो यू डोंट नीड प्रोडक्ट मैनेजर, you don't need front end का बंदा, back end का बंदा, you don't need these resources at all. So now only one senior solution architect type person who actually can review the code, identify security vulnerabilities या debug अगर कोई चीज़ stuck हो गई और AI hallucinate कर रहा है at point, तो आप उसको कैप्चर कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें और फिक्स करवा सकें बाय गिविंग द राइट एंड अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट और शोइंग अ लाइट टू AI विद योर प्रॉम्प्ट ऑफ कोर्स। यार यहाँ पे एग्जैक्टली ये चीज़ जाके देखो जहाँ पे वो हेलुसिनेट कर रहा है और नहीं कैप्चर नहीं कर पा रहा। तो ये तभी होगा जब आपने हाथों से हार्ड कोर लेवल पे जाके डेवलपमेंट की हुई होगी, मल्टी स्किल्ड होंगे आप। लेकिन फुरकान, मैं तो लेट्स से आई एम एन अर्ली स्टेज प्रोफेशनल जिसने 2021-22 में अंदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उस टाइम पे तो पीक कोविड चल रहा था, तो मेरे जो बड़े कज़न्स, दोस्त वगैरह जो कंप्यूटर साइंस में थे, दे वर गेटिंग सो मैनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़, लॉट ऑफ मनी। अमेजिंग जॉब्स।
वो हर साल गाड़ियाँ चेंज कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं। मैं तो वो देख के कंप्यूटर साइंस में आया था, तो अब मैं क्या करूँ? ट्रांजिशन हो गया, इवॉल्व हो गई इंडस्ट्री कम्प्लीटली। उन्होंने जिस टाइम पे पैसा बनाया, जिस टाइम पे उन्होंने इंडस्ट्री में वो जंप इन किए, दैट वाज़ द आइडियल टाइम। यू नो देयर इज़ अ बबल ऑलवेज़ दैट हैज़ टू बर्स्ट और इवॉल्व होता है। एक टाइम पे डॉट कॉम बबल था, उससे पहले हम अगर बात करें एमबीए, बीबीए, बिज़नेस के लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। बल्कि अगर हम बात करें बूमर्स की, तो उस टाइम पे मैं अपने वालिदैन को, अब्बा जान को, अंकल्स को देखता हूँ, तो वो एमबीएज़ में, बीबीएज़ में बहुत ज़्यादा उनका जो है ना वो रुझान रहता था। फिर मेडिकल साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान हो गया एक टाइम पे आके। फिर कंप्यूटर साइंस के लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो अब देयर इज़ अनदर नाउ काइंड चेक पॉइंट जहाँ से हमें डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। तो अगर अगली जनरेशन वही देखती रहेगी जो पिछली जनरेशन ने कर ली है, तो प्रॉबेबली दे वोंट बी एबल टू मेक मनी। उस तरह से कभी भी नहीं कर सकते। तो अब हम इवन स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में हैं, उनको पता है एआई किस लेवल पे चली गई है, बिकॉज़ वो अपनी असाइनमेंट्स कर रहे हैं, एजुकेशनल हेल्प ले रहे हैं। तो दे नो कि वेयर एआई इज़ स्टैंडिंग राइट नाउ। और उन्होंने एग्जैक्टली इंडस्ट्री में निकल के अपना कैरियर किस डायरेक्शन में बिल्ड करना है। तो दे शुड स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि दे वुड हैव एग्जैक्ट सेम टाइप एंड नेचर ऑफ जॉब और वर्क और फ्रीलांस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जो उनके बड़े जो भाई थे, कज़न्स थे, उनके पास जो चीज़ें अवेलेबल थी वो नहीं होंगी उनके पास। ठीक है, सही है। तो अगर आप आप कह रहे हैं सो इफ आई एम अ स्टूडेंट दैट्स वाचिंग दिस, मैं लेट्स से आपकी बात समझ गया हूँ मैं, लेकिन मैंने करना क्या है फिर इन योर ओपिनियन? मेरे आई ख्याल आई लाइक इट इज सच अ बेट एंड स्विच, राइट? Yeah, कि आई वाज सोल्ड एज समबडी गेटिंग इनटू यूनिवर्सिटी इन 2021-22, आई वाज सोल्ड कि जी सीएस कर लो, उसके बाद तो लाइफ सेटल डॉलर्स की बारिश हो जाती है, है। ठीक है? बट एज सुन एज आई वेंट इन 2022 के एंड पे चैट जीपीटी आया, आई हैव सीन ऑल ऑफ दिस हैपन इन फ्रंट ऑफ मी। मैं तो यूनिवर्सिटी में सिर्फ कोर्सेज पढ़ रहा था और उसके दौरान दुनिया चेंज हो गई। वैसे तो मैंने करना क्या है फिर इन योर ओपिनियन? देर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ रूम अवेलेबल इन द इंडस्ट्री जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वेन एवर समवन रीच आउट टू मी अबाउट कि यार मैं क्या करूँ अबाउट कैरियर काउंसलिंग, तो मैं उनको ये मशवरा देता हूँ कि जॉब को सोचना छोड़ दें। आई डोंट बिलीव कि जॉब इज़ देयर एनी मोर। इंडस्ट्री में जॉब्स नहीं है, बिकॉज बीइंग सीईओ आई कैन टेल कि बहुत सारे लोग अब एम्प्लॉयज़ हायर नहीं कर रहे हैं, वो लेकिन लेकिन आप प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, आई वुड आर्ग्यू कि आपके लिए कहना बड़ा आसान है ये, क्योंकि आप तो यू हैव अ बिजनेस ऑफ योर ओन। लेकिन मैं तो पूरा 20 साल उससे पहले बचपन से यही सोच के बड़ा हुआ हूँ कि मैंने तो जॉब करनी है। तो आप मुझे कह रहे हैं जॉब नहीं करनी, तो क्या करूँ मैं? मतलब मैं आपको देखूंगा, मैं कहूँगा यार आपकी कंपनी है, आप तो कह सकते हैं, लेकिन मेरी रियलिटी तो ये नहीं है, तो मैं क्या करूँ? आई एग्री। जब एक स्टूडेंट बाहर निकल रहा है यूनिवर्सिटी से, उसको नहीं पता कि यार जॉब वर्सेस बिजनेस, इवन बिजनेस को अगर वो समझना भी शुरू करे तो वो उसके लिए शायद बहुत लंबा जर्नी होगा। ही इज़ वेरी ब्लैंक। इन यूनिवर्सिटीज़ हमारी बिजनेस करना नहीं सिखाती। वो आईसीपीज़ नहीं बताती आपका आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या है। वो यूएसपीज़ नहीं बताती आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए कोई। ये सारी वो चीज़ें आपको कंपेटिटर एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस नहीं बताती। आपको राइट प्रोडक्ट राइट मार्केट फिट प्रोडक्ट निकालना नहीं बताती हैं। तो ये चीज़ें तो स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम्स तो हैं ये। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप थोड़ी सी सेंस इस्तेमाल करें तो आपके पास एआई टूल्स मौजूद हैं जो कि आपको ये सारी चीज़ें बड़े आराम से बताते हैं। आप चैट जीपीटी के साथ जाके चैट करें, क्लॉड के साथ चैट करें, आप उसको अपने आइडियाज़ शेयर करें, उससे आइडियाज़ लें, तो इवेंचुअली यू वुड बी एबल टू फिगर आउट कि यार व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू कैन एस्टैब्लिश, व्हाट टाइप ऑफ स्टार्टअप यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा आइडिया, आई yesterday went to a flower shop for my wife to buy flowers। ठीक है, तो मैंने रियलाइज़ किया, उससे पहले मैं घर बैठ के इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कि यार कोई ऑनलाइन फ्लावर शॉप मुझे मिल जाए ताकि घर ही आ जाए। हाँ घर ही आ जाए। आई कुड नॉट फाइंड अ सिंगल फ्लावर शॉप इन लाहौर जैसे शहर के अंदर। हम जिंदा दिलाने लाहौर कहते हैं, बसंत मनाई, हम वेरी वेरी इमोशनल पीपल वी आर एंड वी लव फ्लावर्स, कलर्स एंड ऑल। ऐसा नहीं है आज मेरा ख्याल है कि 50% आवाम ने फ्लावर्स बाय किए होंगे, खरीदे होंगे, दिए होंगे, होगा, लेकिन देयर इज नो सिंगल फ्लावर शॉप अवेलेबल। दैट देयर इज अ गैप अवेलेबल, राइट? यार आई हैव बीन सर्चिंग दिस फॉर 2 years नाउ। मेरे ख्याल से एक सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए जिसमें आप अपने वाइफ को, अपने फैमिली में, अपने पेरेंट्स को, आपने लेट से, मैं चाहता हूँ कि हर मंथ इस डेट को मेरे पेरेंट्स को फ्लावर्स मिल जाए, फ्लावर्स मेरी दे वाइफ को दें, फ्लावर्स मिल जाए। एग्जैक्टली। तो क्यों नहीं है ऐसी नहीं है सब्सक्रिप्शन? ना। तो होनी मैं चाहिए। मैं गैप्स की बात कर रहा हूँ। हाँ। एक और आइडिया शेयर करता हूँ। सैलून इंडस्ट्री, हेयर कटिंग एंड
हमारे लिए मर्द हज़रात के लिए तो कितना मसला नहीं है, लेकिन ख़वातीन के लिए इज़ अ बिग डील, बिकॉज़ उनकी सर्विसेज़, उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनका लेवल बड़ा डिफरेंट होता है। देयर इज़ नो सिंगल प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल जहाँ पे वो जाके आइडेंटिफ़ाई कर सकें, फाइंड कर सकें। सोशल मीडियाज़ मौजूद हैं, मगर लाइक फूड पांडा पे आप जाते हैं, आपका दिल कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का, बर्गर का, व्हाटएवर, पास्ता का, यू कैन फाइंड व्हाटएवर यू वांट। बट फॉर ब्यूटी इंडस्ट्री देयर इज़ नथिंग। देयर सो मेनी अदर एरियाज़ एंड प्लेसेस। तो मैं बात ये कर रहा हूँ, बात करने का पर्पज़ ये है कि फॉरगेट अबाउट जॉब, फाइंड अ प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व इन द लिमिटेड, डोंट थिंक अबाउट द ग्लोबल हाँ, स्कोप कि जी बिल्कुल मैंने ऐसे ही है। अमेरिका में बैठ के यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। थिंक अबाउट द लोकल स्कोप, थिंक अबाउट जोहर टाउन, डोंट थिंक अबाउट इवन लाहौर, कि जोहर टाउन में, बहरिया टाउन में, डीएचए स्पेसिफिक फेज़ में यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम आपके साथ ही आया होगा, आपके घर वालों के साथ कोई कोई ना कोई चीज़ फेस हुई होएगी, जो आपको आई, आपने उसको फिगर आउट किया और आपने सॉल्व कर दिया। फॉर एग्जांपल, आई नो अ पर्सन जिस जो शादी करना चाह रहे थे साहब, और उनको मैच नहीं मिल रहा था, एंड ही वाज एबल टू, थोड़ा सा मुश्किल काम होता है ये, आई फाइंडिंग अ राइट मैच फॉर मैरिंग। तो उन्होंने मैट्रिमोनी साइट बना दी, एंड ही इज़ नाउ मेकिंग अ लॉट ऑफ गुड मनी आउट ऑफ दैट। ही फेस्ड अ प्रॉब्लम, ही फिगर्ड आउट कि यार ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं है, जिसके साथ भी मैंने बात की है, तो उन अरेंज मैरिजेस खासतौर पे उनके लिए ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम है, बहन भाइयों के लिए प्रॉब्लम है। तो दे फिगर, तो कोई भी प्रॉब्लम जो आपके साथ हो रहा है, आप उसको जाके चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड के साथ चैट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में अभी कौन कौन से कंपेटिटर अवेलेबल हैं। अगर हैं कोई, नहीं है तो फिर तो मसला ही नहीं है ना कोई भी। फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे और आप अपना बिजनेस मॉडल एस्टैब्लिश कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि फॉरगेट अबाउट जॉब्स एंड फाइंड अ प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व ऑन अ लोकल स्केल, और बाद में स्केल होता रहेगा। आई वुड आर्ग्यू कि प्रॉब्लम सॉल्व करना इज़ अ वे बिगर प्रॉब्लम देन डूइंग अ जॉब। ठीक है ना? एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करना बहुत ज़्यादा नहीं होगा ये? स्टूडेंट्स को रेडी होना पड़ेगा। इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। किसने सोचा था हमारे से पहले कि हम कंप्यूटर्स पे बैठ के इस तरह का काम करेंगे? जब कंप्यूटर मशीनरी वाली इवोल्यूशन आई, उससे पहले इंडस्ट्री थी, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हुआ करती थी और बहुत सारे काम मैनुअल हुआ करते थे। तब भी बहुत सारे लोगों की जॉब्स गईं। एक्सेल शीट्स ने आके, वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स ने आके, फिर फ़ोटोशॉप ने आके बहुत सारे लोगों की जॉब्स ख़त्म कर दी। फिर इसी तरह से कैमराज़ से हम आईफ़ोन्स पे और स्मार्टफ़ोन्स पे चले गए, वो बहुत सारी जॉब्स भी ख़त्म हुई वहाँ पे जाके हमने देखा। तो इस टाइम पे भी वी आर गोइंग टू लूज़ अ लॉट ऑफ जॉब्स। सो द न्यू पीपल कमिंग इनटू द इंडस्ट्री, दे हैव टू बी रेडी फॉर दिस हार्श एंड ब्रूटल रियलिटी कि जॉब्स का सिलसिला नहीं रहेगा आगे। राइट, और आप कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें। दैट कुड बी कि आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या आप एक कोई वैल्यू एडेड सर्विस, जैसे आपने बुके की बात की कि फ्लावर आप डिलीवर कर सकते हैं एट अ मार्कअप। मुझे लगता है कि द मार्केट इन विच AI डज 80% 90% ऑफ द वर्क, you add 10% of value on it and then you sell it, is going to be huge। ठीक है? सो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बोलूँ कि मैं सिर्फ AI एड्स बनाता हूँ टिश्यू के डब्बों के लिए, दैट इज़ इट। मैं आई पिक अ निश, मैं टिश्यू बॉक्स, और लाइक इफ़ आई वर टू डू इट, मैं सिंपली ये करता कि मैं 1000 लोगों को इंस्टाग्राम के ऊपर जो कोई भी सर्विस सेल कर रहे हैं, या आपने सैलून की बात की, आपने फ्लावर्स की बात की, वट एवर दैट इज़, द वे आई वुड डू इट इज़ कि मैं 1000 लोगों को रीच आउट करता। मैं कहता यार मैं आपको आपके ना पहले 2 एड्स फ्री में बना के दूँगा। उसके बाद अगर आपको अच्छे लगे तो मैं आपको अपस्केल करके मैं आपको अपने वाटरमार्क के साथ लगा के दूँगा। अगर आपको अच्छे लगे, आप मुझे पे करके यू कैन गेट दैट एड, और आप चला सकते हैं अपने पास। इफ़ आई वर टू, मैं अगर 1000 लोगों को रीच आउट करता हूँ, लेट्स से मुझे 3 लोगों ने कहा यार हाँ मुफ्त में बना दो, मैं देख लूँगा, अच्छा लगा तो ठीक है। 3 को मैंने बना के दिए, 3 में से लेट्स से 1 ने पिक कर लिया। आई रिपीट दैट ओवर 5 to 10 इटरेशंस। हो सकता है मैं 10 में से कोई 3 या 4 एक इंडस्ट्री के हों। वो टिश्यू का डब्बा हो सकता है, वो एनको का ब्रांड हो सकता है, वो लेदर वॉलेट्स हो सकते हैं, वट एवर दैट इज़। एंड इवेंचुअली वंस आई हैव 3 to 4 केस स्टडीज़, आई वुड स्टार्ट प्राइसिंग इट। आई वुड डू समथिंग लाइक दिस अगर मैं आज एज अ स्टूडेंट निकल रहा होता। दिस इज़ ऑल्सो सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त द स्पेस जिसमें AI मेजर काम कर, क्योंकि फ्लावर्स के केस में ना देयर इज़ अ ह्यूज सप्लाई चेन। सप्लाई चेन आपने एक इन्वॉल्व है। प्रोडक्ट पकड़ी है जो कि ऑलरेडी हाईली प्राइस्ड है, या तो आपको वर्टिकली इंटीग्रेट, या आपको पीछे जाना पड़ेगा, होलसेल इनफ ऑर्डर्स लाने पड़ेंगे पहले,
उसके बाद आपको आगे प्लस में लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं, प्लस राइट लॉजिस्टिक्स में एथिक्स बड़े ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि अगर आपने किसी राइडर को बोला यार कि तुमने रात के 12 बजे पहुंचाना है, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, रास्ते में टाइम पे वो पहुंचे ही ना कभी, ये भी हो राइट सकता है, राइट? सो मुझे लगता है कि द स्पेस वेयर एआई डज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, चाहे वो कॉपी राइटिंग है, चाहे वो डिजिटल एड्स डिजाइनिंग है हैं, चाहे वो डिज़ाइनिंग है, वट एवर दैट इज़, यू गेट एआई टू 90% ऑफ इट, 10% आप अपना एक्सपीरियंस का या टेस्ट का लेयर लगाएं उसके ऊपर, बट देन यू गो अहेड एंड सेल इट, डू इट फॉर समबडी। मुझे लगता है कि दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। 100% एक्यूरेट बात है क्योंकि सेलिंग इज समथिंग दैट गोना विन हियर। आप अगर देखें इंडस्ट्री के अंदर बहुत फजूल प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं। वाई? बिकॉज दे नो, द फाउंडर्स नो, और हुएवर इज़ द काइंड ऑफ मार्केटिंग सेल्स साइड पे उनके, दे नो हाउ टू सेल। तो प्रॉबली एआई को इस्तेमाल करना, आइडिया लेकर आना, एआई को इस्तेमाल करके उसको डेवलप करना, प्रोड्यूस करना, उसको फिर गार्निश करना अपने 10% के बाद, द फाइनल टच विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज़ हाउ टू सेल। या अगर आपको हाउ टू सेल का आंसर मिल जाता है एंड यू आर एबल टू फाइंड आउट कि यार मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाने चाहिए हाउ टू सेल के होने चाहिए। इवन इफ़ यू आर फाइंडिंग अ जॉब, यू आर सेलिंग योर सेल्फ, योर स्किल्स टू एन HR पर्सन और टू एन एम्प्लॉयर कि यार आप क्या वैल्यू प्रोड्यूस करके दोगे उनको, आप अपनी स्किल्स को बेच रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी को बेच रहे हो। तो दिस इज़ द लीस्ट टॉट टॉपिक इन द यूनिवर्सिटीज़। और या इवन इंडस्ट्री में निकलने के बाद भी लोग अपनी सेलिंग स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे, या अपनी निगोशिएशन स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे। तो आई 100% एग्री ऑन द टॉपिक यार, ठीक है, आइडिया निकालना, फिर उसके बाद प्रोड्यूस करना, उसको गार्निश करना, मार्केट में लेके जाना, बट इन द एंड ऑफ द डे इफ़ यू कैन नॉट सेल, देयर आर सो मैनी पीपल, आप भी जानते होंगे उनकी प्रोडक्ट्स अमेजिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। इवन हमारे क्लाइंट्स हैं, हमने इतनी अमेजिंग प्रोडक्ट डेवलप करके उनको दी होती है, बट दे आर दे डोंट नो हाउ टू फेलिंग सेल। एट सेलिंग। तो इवेंचुअली वो स्क्रैप यार्ड में डाल देते हैं। हमें दुख हो रहा था यार, ये इतनी मेहनत करके हमने इसको डेवलप करके दिया, प्रोड्यूस करके दिया, टीम्स ने दिन रात लगा के डेडलाइंस मीट की, पर इन द एंड ऑफ द डे उनकी मार्केटिंग सेल्स टीम उसको मार्केट में ले जा नहीं पाई, सक्सेसफुल नहीं कर पाई। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट एवरी स्टूडेंट हैज़ टू लुक एट। फॉर श्योर। और यार ऑल्सो आई देखिए, कंप्लेन तो हम पूरा दिन बैठ के कर सकते हैं यहाँ पे, यार हमारी यूनिवर्सिटी ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। वेयर डज दैट गेट अस? नो वेयर। ठीक है ना? तो जो लाइक द स्टूडेंट हु इज लिसनिंग टू इट राइट नाउ, आप चैट जीपीटी से नहीं सीख सकते, दैट्स ओके। बट मैं जो भी मेरे पास आते हैं ना, कोई स्टूडेंट्स आते हैं, अर्ली स्टेज प्रोफेशनल्स आते हैं, वो कहते हैं यार कि हम फिर कहाँ से सीखें मार्केटिंग। मैं उन्हें कहता हूँ चलो ओपन योर इंस्टाग्राम फीड। आप किसी की या इंस्टाग्राम की ना फीड देख के बता सकते हैं वेयर दिस पर्सन इज गोना गो इन द राइट, नेक्स्ट 3 to 5 years। ऐसे ही। ठीक है, आप इंस्टाग्राम फीड खोल लें उनकी, उनमें या तो यू टेल मी कि यार आपने 25 पेजेस फॉलो किए हुए हैं जहाँ पे मार्केटिंग सेल्स की शॉर्ट्स आती हैं, वो सिखाते हैं उनके आगे, लाइक, और एंड एवरी मतलब एवरी थर्ड पोस्ट अगर आपकी इज़ अबाउट सेल्स कि मार्केटिंग कैसे करनी है, पोजिशनिंग कैसे करनी है। देर आर सो मैनी पेजेस आउट देयर जो कि आपको 30 सेकंड 60 सेकंड क्लिप्स के अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताते ऐसे ही। रहेंगे। आपके जेन में 1 साल के लिए अगर वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैमर होते रहेंगे, बिल्कुल, ओवर अ ईयर यू विल बिल्ड अ मैप इन योर हेड। मतलब मैं ऐसे ही ठीक 100%। है, आई एम एन इंजीनियर, यू आर एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, ठीक है, बट राइट नाउ मे बी 90% ऑफ योर जॉब इज़ मार्केटिंग एंड सेल्स। एग्जैक्टली। ये तो आपने सीखा ही ना कहीं से। तो और टुडे तो इट इज़ सो मच मोर एक्सेसिबल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो आप बात कर रहे हैं आइडिया की, जो मैं डिजिटल आइडियाज़ की बात कर रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। अमेजिंग बात की आपने। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, इवन लिंक्डइन हैज़ नाउ वीडियोस का सेक्शन ऑन मोबाइल ऐप। तो माइक्रो लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन का फोकस स्पैन इज़ वेरी शॉर्ट, लाइक 30 to 60 सेकेंड्स, और उस पर रील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइटली सो। टिकटॉक एक्चुअली गेन्ड द ट्रैक्शन इसी से ही कि यार शॉर्ट कंटेंट है, शॉर्ट, और वो आप उससे, तो आपको हर तरह का कंटेंट मिलता है, हर तरह का, लिटरली टूल्स, एआई टूल्स की बात कर ले, आई गॉट टू नो अ लॉट मैनी कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम इंस्टाग्राम, जो कि शायद मुझे खुद आर्टिकल्स पढ़ के medium.com पे, लिंक्डइन पे स्क्रॉल करके भी पता ना चलते हैं। हम्म। फॉर एग्जांपल माइक्रो लर्निंग का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो फ्रॉम इंस्टाग्राम कि यार ये कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। उससे पहले मुझे लगता था कि इंस्टाग्राम इज़ जस्ट फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट, बट जब मुझे पता लगा तो देन आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट वट एवर टॉपिक यू वाना आइडेंटिफाई,
ह्यूमन साइकोलॉजी पे आपने स्टडी करना है, आपको इंस्टाग्राम पे पेजेस मिल हाँ, जाएंगे। आपने लैंडिंग पेज बनाना है, आपने अपनी एग्जैक्टली। पिच करनी है, आपने कॉपी राइटिंग करनी है, आपने प्रोडक्ट कैसे ढूँढनी है सही, आपने एआई एड्स बनाने हैं, ई ऑल ऑफ कॉमर्स दिस। करनी है आपने, आपने एआई एजेंट्स असिस्टेंट्स बनाने हैं, फाइंड यू कैन फाइंड एनीथिंग। या तो तो एक तो ये बात होगी कि यार आई फील लाइक कि ठीक है, दो दो ऑप्शन है ना हमारे पास। एक तो हम कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। दूसरा, यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो आई एम इन द कैंप ऑफ डूइंग समथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो वो करने के लिए मुझे लगता है 2026 में यू हैव नो एक्सक्यूज़ कि आप अपने लाइक यू हैव ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज। और द ग्रेट थिंग इज़ कि उसमें आपको खुद सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसा ही है। ठीक है। सो अगेन लाइक मेटा का एल्गोरिदम इज सो हैज़ गॉटन सो बेटर ओवर टाइम कि शुरू में अगर आप बेसिक वीडियोस, शुरू में आपको बेसिक वीडियोस दिखाए, कोई भी आप कॉन्सेप्ट कर रहे हैं आपको बेसिक वीडियोस दिखाएगा वो, कि आप बिल्कुल अनअवेयर हैं उसके बारे में। लेट्स से एआई एड्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ, शुरू में इट विल जस्ट शो मी कि एआई एड्स भी कुछ होते हैं। वैसे ओवर टाइम एज यू गो डीपर एंड डीपर डाउन द रैबिट होल, इट विल स्टार्ट शोइंग यू वेरी स्पेसिफिक कंटेंट एट दैट लेवल कि राइट, अच्छा ये 6 टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा आप और डीप जाएंगे, इट विल शो यू कि ये इनका कंपैरिजन ये होता है, ये आपका ट्यूटोरियल है, या ये यहाँ पे साइन अप कर लें 30% ऑफ से, एंड इट विल गेट यू देयर। तो आई थिंक लर्निंग के एंगल से तो वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज एनी मोर। एग्जैक्टली। और दिस इंस्टाग्राम इज अ प्लेटफॉर्म दैट आई बिलीव, और इवन अगर कुछ लोग थोड़े पुराने हैं तो वो फेसबुक पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, तो फेसबुक रील्स द सेम थिंग। तो एवरी वन स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इंस्टाग्राम दीज डेज। लाइक आप घर जाते हैं तो आप टीवी नहीं खोल के बैठ जाते। आर पेरेंट्स यूज टू डू दैट, बट नई जनरेशन इज मोर इनटू मोबाइल एंड दे आर सिटिंग इन अ कॉर्नर स्क्रोलिंग देयर रील्स एंड ऑल दैट। तो इट्स वेरी मच एक्सेसिबल। और यूजुअली इंस्टाग्राम एंड सच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो भी रील्स करना पब्लिश हो रही होती हैं वो अट्रैक्टिव होती हैं, वो आपको बोर नहीं होने देती इतनी सारी। तो इंटरटेनमेंट प्लस लर्निंग इज समथिंग हाँ, दैट इज़ इन योर हैंड ऑलरेडी। तो आई एग्री। एंड आपने अर्ज किया कि किसी की फीड देख के आप बता सकते हैं कि वेर ही वुड बी। इन 100%। अ पास्ट देयर यूज्ड टू बी लाइक इफ़ यू आर सिटिंग विद 4 पीपल तो आप फिफ्थ उस तरह के इंसान बन जाएंगे। 4 सक्सेसफुल पीपल तो आप सक्सेसफुल हैं, 4 फेलियर्स आप फेलियर हैं। नाउ इट इज़ मोर अबाउट व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू आर हाँ, कंज्यूमिंग ऑन योर सोशल मीडिया ऑन डेली हो गया था बेसिस। कि यू अर्लियर यूज्ड टू बी द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू हैंग आउट द या, मोस्ट विद। यस, अब कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पॉडकास्ट यू लिसन मोस्ट टू। लिसन, तो आई लाइक वेरी ट्रू। दैट्स राइट। बिकॉज़ यू आर कंज्यूमिंग द कंटेंट, वहाँ पे भी आप कंटेंट ही कंज्यूम कर रहे हैं, व्हाटएवर दे आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। एंड यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम टाइप, बिकॉज़ पीपल आर नो मोर दैट सोशल। जो पुराने ज़माने में अगर बात करें तो जो हुआ करते होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम उतने सोशल रह गए हैं। हुँ, करेक्ट, ठीक है। और अच्छा इसके अंदर एक तो मुझे वी वर आल्सो डिस्कसिंग अबाउट दिस बिफोर वी स्टार्टेड कि whoever is coming out of the university वो अब they are more AI native than us for यस, example, ठीक है। तो they also have that edge compared to their contemporaries जो अगर उनसे 3-4 साल सीनियर लोग हैं। तो क्योंकि ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी you were in the university when this revolution was happening. राइट। तो आई थिंक they have kind of a um, unfair advantage over other people जो 15 16 17 18 में ग्रेजुएट किए, राइट। एग्जैक्टली। एंड दे कैन कैपिटलाइज ऑन दैट एज वेल। आई गिव एन एग्जांपल ऑफ स्मार्टफोन। हमारे पेरेंट्स को स्मार्टफोन्स यूज़ करने नहीं आते थे सही तरीके से, अगर आते भी तो बेसिक्स लाइक कॉल्स ओनली एंड दैट्स इट। बट हम वो जनरेशन है जो जब वी वर इन द टीन एज तो स्मार्टफोन्स वर आउट देयर इन द इंडस्ट्री मार्केट, और हमारे पास स्मार्टफोन्स थे। तो हम स्मार्टफोन्स के उन फीचर्स से भी वाकिफ़ हैं, या हम उन फीचर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जानते हैं जो फीचर्स शायद वो नहीं जानते थे। तो वी वर नेटिव काइंड ऑफ स्मार्टफोन पीपल। और इसी तरीके से जो अगली जनरेशन है, दे आर मोर नेटिव एआई पीपल। उनके उनके लिए वो बड़ी अर्ली एज में एक्सेस हो गई, एक्सेसिबिलिटी मिल गई उनकी उनकी उनको जो एआई टूल्स को लेकर स्पेसिफिकली। सो दे वर एबल टू एक्सेस देम, एंड दे वर एबल टू इवन नॉट एक्सेस बल्कि यूटिलाइज, अब्यूज, व्हाटएवर, हम्म, एंड फाइंड द ऑल द लूप होल्स कि कौन सी चीज़ कैसे करती का। तो मेरे ख्याल में अर्ली एज में अगर आप किसी भी स्पेसिफिक टूल के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने से जो या पिछले लोग होते हैं उनसे बहुत बेहतर उनको उन टूल्स को समझते हैं, उनको इस्तेमाल करना जानते हैं। और एआई डेवलपमेंट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इट्स समथिंग दैट्स गोना
हैपन फॉर मे बी नेक्स्ट डेकेड एट लीस्ट. आप जितने मर्जी AI टूल्स बना लें, इवेंचुअली नीड रहेगी, स्पेसिस मौजूद रहेंगी, एंड जो भी जनरेशन आ रही है मे बी दे कैन आइडेंटिफाई एरियाज एंड प्लेसेस जहाँ पे वो मज़ीद AI टूल्स को, एजेंट्स को, इनकी कनेक्टिविटी को, उनके काइंड लूप होल्स को, देयर सो मेनी थिंग्स दैट दे कैन मैनिपुलेट एंड फिगर आउट कि क्या करना है. मेरा ख्याल है कि वो फिगर आउट कर लेंगे एग्जैक्टली कि मगर राइट नाउ जो एक ट्रांजिशनल जनरेशन है ना, जो हमारे से ट्रांजिशन हो रही है और अभी दे वर नॉट दैट रेडी टू AI, दे आर स्ट्रगलिंग एट लीस्ट. Yeah. ठीक है, सही है. तो एनी other than learn to sell, any other piece of advice you'd have for these people? नंबर वन आई बिलीव लर्न टू सेल. मैं हर इंसान को कहता हूँ यार, यू हैव टू लर्न हाउ टू सेल. आर्ट ऑफ सेलिंग इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट. उसमें जेफरी एक राइटर है ऑस्ट्रेलियन, वो एड्स वगैरह की एजेंसी भी रन करता है, तो उसकी आर्ट ऑफ सेलिंग, आर्ट ऑफ सेलिंग बुक है. जेफ मिलर की बात कर जेफ रहे की हैं बात कर रहा हूँ. अच्छा. तो दैट्स अमेजिंग बुक. आई हैव रेड. बड़ी छोटी बुक है उसकी, बल्कि यूट्यूब के ऊपर समरी भी पड़ी हुई है. तो आई फर्स्ट सॉ दैट समरी, और जब मुझे समरी देखने के बाद मुझे अंदाजा आया इज़ वेरी पावरफुल बुक. देन आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक. तो वो बुक मेरा ख्याल है कि सबको पढ़नी चाहिए, और वो बड़ी बेसिक लेवल पे लिखी हुई है कि यार हाउ टू सेल. क्योंकि अब सेलिंग इज़ नॉट अबाउट मैं आपके पास आऊँ और आपको कहूँ यार डोर टू डोर नॉक करके कि यार ये ख़रीद लें मेरे से. नॉट अबाउट दैट. मोर अबाउट मेटा एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, सोशल मीडिया एड्स, और सोशल मीडिया मार्केटिंग. आपको आपके पास इतनी बड़ी ऑडियंस मौजूद है एंड ऑन अ वेरी वेरी चीपर प्राइस. एंड इस ऑन अप टू यू हाउ यू एक्चुअली create your creatives and place your kind of position your ad onto the social media. तो वो book is super important for the current era, specifically जहाँ पे social media is playing vital role in buying and selling. ठीक है. हमारे यहाँ तो आर्ट ऑफ सेलिंग, निगोशिएशंस, कम्युनिकेशन, तो मेरा ख्याल है कि अनडिबेटेबल सा टॉपिक है ना, कि सबको पता है कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है. एंड उसके बाद फेमिलियरिटी, नॉट फेमिलियरिटी बल्कि एक्सपर्टीज़ विद AI टूल्स जितनी इंपॉर्टेंट है. आप अगर जैसे आपने एक एग्जांपल दी कि टिश्यू बॉक्स है, उसका ऐड बनाना है या उसका डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए AI टूल का इस्तेमाल होगा. तो AI टूल पता होगा तो आगे, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मेरा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसको मैंने कहा कि यार ये, उसको क्लाइंट ने, बैकएंड इंजीनियर था, उसको क्लाइंट ने फ्रंट एंड का काम दे दिया. तो उसने आके अपने मैनेजर से कहा कि मुझे फ्रंट एंड का रिसोर्स चाहिए, मैंने फ्रंट एंड की ABC पेजेस डेवलप करवाने हैं. तो मैनेजर ने उससे पूछा कि भाई तुम्हें नहीं पता कि ये AI के टूल्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल रेप्लिट मौजूद है, V0.dev है, लवेबल है, देयर आर सो मैनी टूल्स अवेलेबल दैट यू कैन यूटिलाइज टू क्रिएट दिस फ्रंट एंड. तो इसका नहीं, मुझे नहीं पता. तो इसका मतलब ये हुआ कि ही इज़ लिविंग थोड़ा सा पीछे. चले फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो उसका तरीका क्या है? जब आपको कोई चीज़ नहीं पता होती तो आप क्या करते हैं? आप गूगल पे जाते हैं, ChatGPT के पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं यार मुझे ये बात बताओ, इसके टूल्स बता दो. फॉर एग्जांपल अगर मैंने PDF को कन्वर्ट करना है वर्ड डॉक के अंदर, मुझे नहीं पता कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो आई वुड गो टू गूगल, मैं कहूँगा कन्वर्ट PDF कन्वर्टर टू डॉक ऑनलाइन फ्री वटएवर, जो भी मेरा कीवर्ड है उस वक्त मेरे माइंड में. तो गूगल इज़ हेल्पिंग मी आउट. So for all the tools that you don't know, you can figure it out with the help of GPT, with the help of Google, and identify. ठीक है, आप 3-4 टूल्स आ जाएंगे, उनको उनके साथ प्ले अराउंड करेंगे, सबके फ्री ट्रायल्स मौजूद हैं, प्ले अराउंड करें, एंड आफ्टर दैट यू वुड बी एबल टू फिगर आउट यार ये वाला स्पेसिफिक टूल जो है ना मेरे काम का है, एंड आई वुड सब्सक्रिप्शन बाय करनी है. एंड सब्सक्रिप्शंस आर वेरी चीपर एज वेल, लाइक 7-8, 10, 15, $20 एक टाइम का मील है. अगर आप बात करें तो इट्स जस्ट वन टाइम मील, वन कॉफ़ी प्रॉबेबली. क्या है, अगर आप एक कॉफ़ी नहीं पियेंगे, आप वन मील स्किप कर देंगे, यू बाय अ टूल, फिगर आउट कि हाँ यार इसके साथ मैंने क्या क्या करना है. सो सेलिंग, निगोशिएशंस, कम्युनिकेशन, एंड देन एक्सपर्टीज़ विद, नॉट फेमिलियरिटी, एक्सपर्टीज़ विद AI टूल्स, एंड देन फिर उसके बाद तो आप, मेरा ख्याल है कि आप डॉट्स को कनेक्ट कर लेते हैं. I think marketing is going to be the biggest meta skill That's in the right. next 5 to 10 years. क्योंकि like AI is like the utopian scenario is कि the AI is going to create a lot of abundance. वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बन जाएंगी और more than even people, more than the demand even. ठीक है, अभी तो हम सिर्फ सॉफ्टवेयर लेयर की बात कर रहे हैं. अभी it's less than 3 years away when we'll have physical robots, लेकिन that is a conversation for another day. ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर we'll have so much abundance. और मैं अपनी टीम को ये बोल रहा था उस दिन कि let's say अभी आज क्या होता है कि आपके पास let's say आपने आम लेने हैं, आम में एक बिल्कुल रेडी वाला भी है जहाँ पे आप निगोशिएट करके लेते हैं. आप लेट्स से आप
₹300 किलो पे ले लेते हैं। देन यू गो टू द अल्फातेज़ ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे शायद वो 350 370 का होगा। देन यू गो टू एक्सपोर्ट क्वालिटी, ऑनलाइन कहीं से लेंगे आप, वो 400 450 500 का भी होगा। बट नाउ वी आर गोइंग इनटू अ वर्ल्ड जहाँ पर सारा फ्रूट्स की क्वालिटी सारी सेम है, अबंडेंस है, बहुत अच्छा फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। राइट। तो इफ़ एवरीबडी हैज़ द सेम सप्लाई, एवरीबडी हैज़ द सेम प्रोडक्ट, हु विंस? जिसकी दुकान सबसे अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है जिसकी मार्केटिंग सबसे अच्छी है, ठीक है? अगर अगर यही शर्ट, अब लेट्स से अबंडेंस हो, हम एनालॉजी यूज़ करें, अगर अगर इतनी ही अच्छी शर्ट पहले एक बंदा बना सकता था, लेकिन अब 50 लोग बना सकते हैं, Yeah. तो देन हु विंस? हु कैन जिसका सबसे फिट एड है, जिसने सबसे फिट आईसीपी के पेन पॉइंट को हिट की है, जिसने आपकी साइकोलॉजी में जो आप सोच रहे थे वहीं पे ज्वाइन करके, या जिसने आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर को वो शर्ट पहना दी है, एग्जैक्टली ठीक है? सो तो अब मुझे लगता है कि अगले 5 साल में वन वे और अनदर जिसने आपके इमोशंस को ट्रिगर कर दिया, वन वे और अनदर, बिकॉज व्हेन यू ट्रिगर समवन्स इमोशन। अच्छा, आप अगर देखें ई कॉमर्स स्टोर्स खास तौर पे ख़वातीन की प्रोडक्ट्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं। इवन सेकंड टियर मार्केटिंग भी अगर करनी हो तो वो ख़वातीन को टारगेट करते हैं। वाई? बिकॉज वीमेन आर बाय डिफ़ॉल्ट बायोलॉजिकली रिलेटिवली मोर इमोशनल क्रिएशन देन मैन। मैन आर मोर प्रैक्टिकल। हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, बट ख़वातीन प्रैक्टिकली सोचती होंगी, बट दे आर मोर इमोशनली काइंड ऑफ। तो क्या होता है कि आप इमोशंस को टच करते हैं। मार्केटिंग की पूरी साइकोलॉजी इमोशंस की बुनियाद पे स्टैंड करती है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर की अगर जैसे आप बात करें, तो आई हैव एन एसोसिएशन एंड एफिलिएशन विद दैट इन्फ्लुएंसर, एंड वो जो कंज्यूम कर रहा है मुझे लगेगा यार यही कंज्यूम करना है, हाँ, राइट? आई हैव सीन समवन डूइंग स्पेसिफिक थिंग एंड आई लाइक दैट पर्सन, तो हाँ, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट वर्क। सो इमोशनल जितना भी पैराडाइम है उसके ऊपर मार्केटिंग स्टैंड करता है। और मार्केटिंग आपने कैसे करनी है, दैट इज़ मेरा ख्याल है कि मार्केटिंग को समझना इतना मुश्किल काम नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि हाउ मच फोकस यू आर पुटिंग इनटू द मार्केटिंग। देयर आर सो मेनी बिजनेसेस मार्केटिंग को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो अगर आपने आज किसी को बताना होता कि मार्केटिंग कैसे सीखे वो, तो वेयर वुड यू टेल देम टू स्टार्ट? सबसे पहले वो क्या करें, या पहले 1 2 स्टेप्स बता दें? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सिंपल काम ये होता है कि कोई भी इट अप्लाइज टू एनीथिंग जो आपको नहीं पता। नंबर वन, आप रिसर्च करते हैं, गूगल पे जाते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं, जेमिनी के पास जाते हैं, आप कहते हैं यार स्पेसिफिक काम करना है मैंने नहीं, कि कैन यू कैसे। गिव मी लाइक वेरी, आप मुझे शॉर्टकट दे सकते हैं कोई? आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता दें कि यार ये वाला बंदे को फॉलो कर लो, या ये वाला किताब पढ़ लो, या हाँ, जैसे मैंने जेफ की बात की, आर्ट ऑफ सेलिंग इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज रिकमेंड। मैं कहता हूँ यार ठीक है। ये एक ऐसी बुक है जिससे आपको ए टू जी मार्केटिंग की समझ आ जाएगी, स्पेसिफिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग की समझ आ जाएगी। उसकी यूट्यूब समरीज भी पड़ी हुई हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है और बुक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप और ऑनलाइन मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इंटरनेट पर जाएंगे आप तो ये मिल जाएगी, बुक भी मिल जाएगी, यूट्यूब समरी भी मिल जाएगी, और उस पर आपको विद एग्जाम्पल्स, विद प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स एंड ऑल दैट वो आपको मिल जाएगा। अदर देन दैट यूडेमी अगर अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कोर्सेरा के ऊपर आई फॉरगॉट द नेम ऑफ ऑथर्स, बहुत अमेजिंग कंटेंट पड़ा हुआ है दैट यू कैन फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आप बाद में दे देना, वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स फ्री डाल ऑफ देंगे। कॉस्ट यू कैन फाइंड फ्री ऑफ कोई अच्छा, उसमें कोर्सेरा पे आप कोर्सेज फ्री ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने सर्टिफिकेट लेना है तो उसके लिए आपको पे करना होता है। तो कोर्सेरा इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी कोर्स ले सकते हैं, इवन सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, जिस तरह की मर्जी स्किल्स आप जो है ना वो। तो यूट्यूब पे आप जा सकते हैं, इज़ अ राइट प्लेस, ग्रेट प्लेस, बट प्रॉब्लम यूट्यूब का ये है कि बहुत स्कैटर्ड कंटेंट है। आप रिकमेंडेशंस में जाते हैं यूट्यूब की तो लॉस हो जाते हैं इट आप। इज़ हार्ड टू फाइंड के राइट एग्जैक्टली कौन है। और बहुत ज़्यादा रिपीटेड कंटेंट स्टार्ट हो जाता है। आप एक वीडियो देखेंगे वो 5 मिनट की होएगी, आप अगली वीडियो पे जाएंगे वो 20 मिनट की होएगी, वही कॉन्सेप्ट उसने बड़ा ज़्यादा इलाबोरेट कर दिए होंगे, तो आपको लगना शुरू हो जाता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बेहतर ये है कि कोर्सेरा पे अगर आप चले जाएँ, वहाँ पे आपको फ्री पूरा कोर्स मिलता है जिसमें आउटलाइन बना के स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंटेंट जो है ना वो डाला जाता है। मेरे ख्याल में कोर्सेरा के मैं खुद भी जब भी मैंने फॉर एग्जांपल आई वाज लर्निंग अबाउट हिपा कंप्लायंस के, यार हमें हमारे क्लाइंट्स के लिए हमें हाई लेवल पता था, इन डेप्थ जाना था। आई वेंट टू कोर्सेरा, मुझे हिपा कंप्लायंस का जो है वो वहाँ पे सॉक 2 कंप्लायंस का किसी भी स्पेसिफिक चीज़ का आपको वहाँ पे कंटेंट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल पीसीआई डीएस कंप्लायंस अगर आपने पढ़नी है तो मैं आई वाज इनटू कंप्लायंसेस एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट। इसी तरह से अगर आपको मार्केटिंग की बात करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करनी है, या अदर देन सोशल मीडिया की भी बात करनी है, अगर आपने जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग पैटर्न्स हैं हमारे, फॉर एग्जांपल प्रमोशंस हैं, बिल बोर्ड्स हैं, ब्रेक्स की एग्जांपल आप देखें, ब्रेक्स आई एम नाउ
trying to switch gear a little bit from social media and digital marketing से ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ, बिकॉज आज भी लोग निकलते हैं बाहर, घर से बाहर निकलते हैं, हम रोड पे चल रहे होते हैं, वहाँ पे हमें बैनर्स भी दिखते हैं, हमें SMD स्क्रीन्स भी दिखती हैं अपने साइड्स पे। तो ब्रेक्स ने $3 लाख में सैन फ्रांसिस्को, विच इज़ सिलिकॉन वैली, कंसिडर्ड सिलिकॉन वैली, 1 महीने के लिए सारे बिल बोर्ड्स एक्वायर कर लिए। सारे बिल बोर्ड्स, पूरे शहर के जितने बिल बोर्ड्स थे 1 महीने के लिए उन्होंने एक्वायर कर लिए, और सिर्फ $3 लाख के अंदर, बिकॉज व्हेन यू बाय इन बल्क यू गेट इन चीपर। पूरा 1 महीना पूरे सिटी ने, पूरे रीजन ने सिर्फ एक ही ऐड देखा, ब्रेक्स, and their valuation bumped up 1,000 times then in 1 month, because everyone is seeing Brex, everyone is talking about Brex at that moment for one whole month. So that is another unorthodox तरीका, ठीक है। I gave this example to someone and they started thinking about कि यार लीप होता है KSA के अंदर, तो why not रियाद के billboards सस्ते मिल जाएंगे relatively, why not buy them for a week and then do the same campaign, रन योर एड, हाँ why not, ठीक है। और फॉर एग्जांपल लाहौर में जैसे बसंत हुआ या कोई एग्जांपल है, तो आप पूरे लाहौर के बिलबोर्ड्स बाय करें और चीपर प्राइस पे मिल जाएंगे, बट आई नो यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, वो तो यू हैव टू वर्क योर वे campaign, टुवर्ड्स इट, हाँ माइंड ब्लोइंग। सो अगेन मार्केटिंग पे बात कर रहे थे आप, मार्केटिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, बट हाउ टू डू दैट मार्केटिंग इज समथिंग दैट यू हैव टू स्टडी केस स्टडीज, लर्न फ्रॉम द मटीरियल दैट यू कैन फाइंड, बुक्स हैं या कोर्सेरा है, edX है, वट एवर प्लेटफॉर्म यू फाइंड। अदरवाइज द लीस्ट मिनिमम इज, जैसे आपने बताया, इंस्टाग्राम पे फॉलो Yeah. करके। I personally found कि Alex Hormozy has really helped me with के sales, like sales close कैसे करनी है, ठीक है। उसकी 2-2 घंटे लंबी ट्रेनिंग्स, जो स्टेज पे जो लोग $1,000-2,000 पे करके आए होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स पढ़ी हैं, उनके Q&As वगैरह भी उसी के अंदर होते हैं। हाँ। I've found Eugene Schwartz to be very helpful in understanding के मार्केटिंग की बेसिक्स क्या होती हैं, और अगर ऑनलाइन को अंडरस्टैंड करना है ना, तो उसके लिए रसल ब्रंसन हैज़ रियली हेल्प मी। रसल ब्रंसन की किताब है .com सीक्रेट्स और एक्सपर्ट सीक्रेट्स, तो वो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। तो आई थिंक कि कोई भी अभी स्टार्ट कर, और इसमें ये भी होता है ना कि आई कुड रिलेट टू समबडी एल्स, यू कुड रिलेट टू समबडी एल्स, सो मैं बस अपनी बता सकता हूँ कि व्हाट हैज़ वर्कड फॉर मी। तो हाँ, मार्केटिंग तो इट इज़ गोइंग टू बी अ सुपर इंपॉर्टेंट स्किल इन द नेक्स्ट 5 years, तो दिस इज़ ग्रेट। अच्छा, हम थोड़े गियर स्विच करते हैं। आपने डरा भी दिया है, आपने थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी भी बता दी है स्टूडेंट्स के लिए, अर्ली स्टेज प्रोफेशनल्स के लिए। कैन यू स्पीक टू के ऑब्वियसली यू आर रनिंग अ कंपनी जिसमें 400 लोग काम करते हैं, तो इट्स अ बिगर शिप, और बड़ी शिप को स्टीयर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जितनी बड़ी शिप होती है उतना स्टीयर करना मुश्किल होता है। तो व्हेन AI हिट इन 2022 के एंड पे, जब ChatGPT आया, उसके बाद सारी ये जो we are still going through it, the storm. What did you change in the company as a founder? क्योंकि you will also have a few founders listening to this जो अभी शायद वही कर रहे हैं, ट्रेडिशनल लाइक स्टाफ ऑगमेंटेशन कर रहे हैं, या डेवलपर्स को रीसेल कर रहे हैं, या वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं। तो how did InvoZone change because of AI? InvoZone evolved on 2 levels. Number 1, existing same resource augmentation and product engineering का मॉडल है, उसी में ही आपको AI टूल्स अडॉप्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले काम जो हमने किया वो GitHub Copilot आया था, वी बॉट द सब्सक्रिप्शन उसकी, और हमने अपने डेवलपर्स को लेकर दी। इट वाज ऑन डिमांड पहले, जो डेवलपर हमें आके कहता था हम उनको बाय कर देते थे, बट लेटर जब कर्सर बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया, तो फिर हमने कर्सर की बल्क सब्सक्रिप्शन बाय कर ली, एंड इट्स अवेलेबल टू एवरी इंजीनियर राइट नाउ, एंड वी आर पेइंग अप्रॉक्सीमेटली $20,000 पर मंथ, बिकॉज कर्सर ने अपनी प्राइसिंग चेंज की है, और उसमें अब जितना आप पे एज यू गो वाला मॉडल है, $40 पर लाइसेंस तो आपने पे करना ही करना है एनुअली, मंथली, बट ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको जितना मॉडल आप कंज्यूम करेंगे, जौन सा मॉडल कंज्यूम करेंगे, उसके हिसाब से आपको पे करना होता है मंथली। तो वी आर पेइंग दैट, तो अप्रॉक्सीमेटली इट्स कॉस्टिंग अस $20,000 पर मंथ। तो बहुत सारे फाउंडर्स, दे आर अफ्रेड ऑफ spending money onto AI tools. They are more into that traditional era में कि यार टूल्स पे कॉस्ट ना लगे, इंसान ज़्यादा हायर करके आप बिठा लें, तो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग कि आई डोंट नो हमारी क्यों एवर्जन होती है टूल्स पे स्पेंड करने से, राइट? कि बहुत ज़्यादा। हाँ, कि अगर लेट से मेरे पास अगर लाइक $20,000 है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, तो शायद ये 7 to 8 लोगों की फुल टाइम सैलरी होगी। ऐसा ही है,
बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और तो अगर 100 लोगों की 200 लोगों की प्रोडक्टिविटी एटलीस्ट 5x 2x भी हो 3x जाती का, है, हाँ ठीक है, तो इट इज़ अ क्लियर बिजनेस केस। एग्जैक्टली। अब अगर मैं बात करूँ 400 में से 300 इंजीनियर्स हैं, बिकॉज BD, मार्केटिंग, HR, सेल्स, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारे निकाल दें अगर आप, तो 300 इंजीनियर्स हैं। अगर आपने 300 लोगों की प्रोडक्टिविटी 2x कर दी, विच इज़ वेरी लीस्ट मिनिमम मेरे ख्याल में, हाँ, 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 तो आपने 100%। 600 लोगों की प्रोडक्टिविटी आप, वी यूज टू बी 500 प्लस पीपल इन 2022, एंड हमने अपना हेड काउंट रिड्यूस किया है, नॉट बिकॉज हमने लोग फायर किए, बट बिकॉज हमें अब लोग उस तरह से चाहिए नहीं, हमने मजीद हायरिंग्स नहीं की हैं, बट रेवेन्यू वी हैव बम्प्ड अप रेवेन्यू, वी हैव इंक्रीज रेवेन्यू 50-60% 2022 के मुकाबले में। वी हैव इंक्रीज द रेवेन्यू, डिक्रीज द नंबर ऑफ पीपल, बट एट द सेम टाइम आर स्पेंट ऑन द AI टूल्स आर लाइक इंक्रीज 300%। पहले हम इतना स्पेंड नहीं करते थे, बट नाउ वी हैव टू स्पेंड दैट मनी। बट ऑन द अदर साइड इमेजिन इंसान ने बीमार भी होना है, छुट्टी भी करनी है, एट अ पॉइंट ही वुड बी इमोशनली डिस्टर्ब्ड एज वेल समवट, ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर सो मेनी, फिर लर्निंग ट्रेनिंग के मैटर्स भी हैं, फिर हायरिंग फायरिंग के मैटर्स भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसानों को हायर नहीं करना चाहिए, इफ़ यू नीड गो ahead and hire them, give them jobs, keep them, kind of take care of them financially and whatever that you can, but if you don't need them, तो मेरे ख्याल है AI tools can do much better, smarter, faster, without any emotional involvement, without any sickness, without any leave, holiday, whatever। तो आप अपने, अच्छा, it's not about cursor only, it's about the full या suite of tools। ठीक है, अब मेरे सारे जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, दे हैव पेड माइरो बोर्ड, दे हैव पेड नोशन, दे हैव पेड बहुत थोड़ी थोड़ी सब्सक्रिप्शन, अगर आप बात करें 8, 10, 12, 15, 20 डॉलर्स पर यूज़र सब्सक्रिप्शन बनती हैं। दे हैव पेड लूम। लूम इज़ समथिंग दैट वी पाकिस्तानी तो ख़ास तौर पे इस्तेमाल ही नहीं करते ना, फ्री 5 मिनट वाली लिमिट के साथ चलते रहेंगे, बट दे वुड नॉट। सो प्रोडक्ट मैनेजर्स लेवल पे एटलीस्ट आई हैव 12 प्रोडक्ट मैनेजर्स हु आर मैनेजिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, तो उनके लेवल पे आई हैव प्रोवाइडेड ऑल दोज टूल्स दैट दे आई बिलीव दे शुड यूज़ ऑन डे टू डे बेसिस, और सारे पेड हैं। हमारे जितने फ्रंट एंड डिज़ाइनर्स हैं, फ्रंट एंड के रिसोर्सेज हैं, उन सब के पास लवेबल की पेड सब्सक्रिप्शन है। दे डोंट हैव टू डू डिज़ाइन एंड डू द कोड एंड ऑल दैट। बाद में हमें पता चला कि फायरबेस स्टूडियो इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वो सेम काम कर रहा है लवेबल से, बट हम एनुअल सब्सक्रिप्शन बाय कर चुके हुए थे। तो लेकिन अगैन हाँ, तो ये दिस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, राइट? यस, दिस इज अनदर काइंड एडवाइस, अ साइड एडवाइस व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इट। कभी भी एनुअल सब्सक्रिप्शन बाय ना करें, बिकॉज अगले महीने 6 महीने बाद एआई के टूल्स में तो बिल्कुल भी एनुअल नहीं आपने इवॉल्विंग लेनी। अलॉट, हाँ, हाँ। इट्स इवॉल्विंग अलॉट कि आपको बेहतर या सस्ता टूल थोड़े दिन बाद मिल जाता है। फॉर हुँ, एग्जांपल जैसे कि गिटहब कोपायलट से हम इवॉल्व हुए कर्सर पे, कर्सर के बाद विंडसर्फ को ट्राई किया, विंडसर्फ इतना अच्छा नहीं लगा। एंटी ग्रेविटी को ट्राई किया, इट्स गुड बट नॉट स्टेबल, उतना स्टेबल नहीं है, अभी स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो वापस कर्सर पे चले गए, फिर एक सी लाइन के नाम से VS कोड की एक्सटेंशन आई, क्लॉड कोड आ गया। सो वी ट्राइड ऑल दीज टूल्स। अब हमारी कर्सर के साथ एनुअल कमिटमेंट है, बिकॉज वी फाउंड अ चीपर पैकेज। उनकी सेल्स टीम ने हमें चीपर पैकेज दिया, हमने बाय कर लिया। बट अब हम चाह रहे हैं कि हम क्लॉड कोड की तरफ मूव करें, बट वी कांट बाय दिसंबर तक हम नहीं कर सकते। हुँ, तो इसलिए आई ऑलवेज एडवाइस कि भाई मंथली लें या क्वार्टरली ले लें मैक्स, हुँ, लेकिन इससे ज़्यादा कमिटमेंट ना करें, बिकॉज यू हैव टू इवॉल्व कॉन्टीन्यूसली। हाँ, नए टूल्स आ रहे हैं, नए वर्जन्स आ रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। जेमिनी को देखें कहाँ से कहाँ चला गया, इवॉल्व्ड अ लॉट। इसी तरीके से क्लॉड ने अपने आप को अमेजिंगली, फिर कॉडेक्स आ गया। तो ठीक है, अपनी मर्जी के टूल्स यूज़ करें, बट अच्छा, ऑन द अदर साइड, to the original question, CEOs should start spending money onto AI tools, adopt them as early as they can. Plus, एक केस स्टडी में पढ़ रहा था, एक CTO ने 400 लोगों की कंपनी के लिए कर्सर बाय कर लिया, और साल बाद उनकी कोई प्राइस भी पे कर दी, वट एवर, एंड देन साल बाद पता चला सिर्फ 4-5 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कर्सर। तो अडॉप्शन ऑन द बॉटम लेयर इज़ दैट ऑल्सो इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट। हाँ, तो फिर एक और इससे प्रॉब्लम ये आता है कि आपके इंजीनियर्स को आपने टूल्स लेकर दे दिए, मगर वो अपना काम स्पीड से कर तो रहे हैं, बट उसका टाइम सेव एडवांटेज, जो टाइम सेविंग हो रही है, उसका जो एडवांटेज है वो कंपनी को वापस रिटर्न नहीं हो रहा। वो 8 घंटे का काम 1 घंटे में, 2 घंटे में कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द टाइम दे आर वेस्टिंग देयर टाइम खेलने में, वट एवर जो भी। हाँ, तो दैट इज़ अनदर एरिया दैट CEOs नीड्स टू लुक एट, कि अगर आपने टूल्स प्रोवाइड कर दिए हैं, पे टूल्स, so now you expect 2x 3x 5x up to 5x प्रोडक्टिविटी फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल, और वो उनकी KPIs भी रीडिज़ाइन होने की ज़रूरत है यहाँ या पे। तो KPIs के लेवल पे आपको सोचना है मैनेज, बिकॉज इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट ऑल टुगेदर। कुछ साल पह कुछ कुछ महीने पहले हम
कहते थे ये काम 8 घंटे का, अब हम वही कहते हैं यार ये 1 घंटे का, ठीक है, टूल्स डेवलपमेंट में। तो ये यहाँ पे तो हायर लेस ह्यूमन, equip your existing manpower with skills as well as tools. Do not hesitate spending on tools, plus do not buy long term kind of subscriptions. Plus on the top of that, जो बड़ा चेंज आता है वो बिजनेस मॉडल में आता है। ये तो हमने अपनी एग्जिस्टिंग मॉडल की बात कर ली। बिजनेस मॉडल में आता है कि आप पहले क्या सेल कर रहे थे और अब आपने क्या सेल करना है। पहले आप टिपिकल जावा, .NET, Node.js, पाइथन की डेवलपमेंट सेल कर रहे थे। नाउ यू हैव टू सेल जो चीज़ें एक्चुअली क्लाइंट्स को चाहिए। फॉर एग्जांपल फॉर अस एंटरप्राइज क्लाइंट्स हैं हमारे, उनके लीगेसी सिस्टम्स हैं, 10 साल 15 साल 20 साल पुराने सिस्टम्स हैं। उन सिस्टम्स को बड़ा टिपिकल तरीके से, क्लासिकल तरीके से उन्होंने डेवलप भी किया हुआ और इस्तेमाल भी हो रहे हैं। तो वाई नॉट वी स्टार्टेड थिंकिंग एंड सजेस्टिंग टू आवर क्लाइंट्स कि वाई नॉट वी इंट्रोड्यूस स्मॉल AI एजेंट्स यहाँ पे, एंड ये ऑटोमेटिकली क्लासीफाई करें। जो एक बंदा बैठ के क्लासीफाई कर रहा है डेटा को कि डेटा आया और उसको मैं क्लासीफाई करूँगा कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। तो वाई नॉट वी इंट्रोड्यूस स्मॉल एजेंट्स एंड देन, तो क्या हुआ कि एक नया बिजनेस मॉडल हमारे लिए अनलॉक हो you गया। help them make money and you get a chunk of it, एब्सोल्युटली, or you help them save money and you get a chunk of it. हमने इस तरह की कमिटमेंट्स भी की अपने क्लाइंट्स के साथ कि वी वुड हेल्प यू आउट सेविंग 30%, उसमें से हमारा इतना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपका 30% सेव करते हैं तो उसका 15% हमारा है, 15% आपका है। तो देवर हैप्पी, वाई नॉट। हाँ, अगर आपको मैं आगे कहूँगा यार आपकी इतनी कॉस्ट है और मैं इसकी 30% रिड्यूस कर दूंगा, आप हैप्पीली मुझे 10-15 पर उसमें से ऑफर करने को तैयार हो जाएंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स yeah. primarily. So CEOs need to change the way they think. One of my mentors told me 3 years ago, उन्होंने बोला कि यार एज अ CEO you only have 2 jobs, to predict the future and to create urgency. Absolutely. ठीक है, तो जो आपने कहा that is exactly that, right? कि you have to, firstly you have to be yourself at the forefront. आपको exactly पता होना चाहिए कि भाई अभी ओपन क्लॉ आया है पिछले 2 हफ्ते पहले, उसने मार्केट में क्या चेंज किया है, Yes, yeah. what is that going to enable? ओपन क्लॉ से फ्यूचर में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ इनेबल होंगी, क्या क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, क्या क्या चीज़ रिस्क पे जा सकती है। एंड द सेकंड पार्ट इज़ टू क्रिएट अर्जेंसी। जो आपने बोला कि ठीक है आपने प्रिडिक्ट कर लिया फ्यूचर के कर्सर से अब डेवलपमेंट होगी, आपने सब्सक्रिप्शन भी लेके दे दी, बट नाउ यू नीड टू क्रिएट अर्जेंसी Exactly. टू एवरीबडी कि यार वी नीड टू अडॉप्ट दिस, इट नीड्स टू हैपन एट लाइट स्पीड। Yeah. और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं इस टाइम में। Mhm. लाइक आई नो सो मैनी कंपनीज विच हैव क्लोज शॉप बिकॉज वो कहते हैं कि जी वो MVP वाला काम अब नहीं आता, नहीं आता। और वो चाहे उनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन अच्छा नहीं था, जल्दी वो पिवट नहीं कर सके, वो अब फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सके, अर्जेंसी नहीं क्रिएट कर सके। इट वुड जस्ट बी आइदर वन ऑफ दोज 2 थिंग्स, Right. राइट? तो मेरे ख्याल से एज अ फाउंडर योर जॉब इज जस्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर के AI में क्या आ रहा है, एंड देन टू क्रिएट एजेंसी इंटरनली कि हाउ डू वी एक्सप्लॉइट दिस फ्यूचर नॉलेज दैट वी हैव। तो सुपर Absolutely. इम्पोर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इन्वोजोन की बात करें तो आई ऑलवेज बीन मेकिंग मनी बाय टेकिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। हाँ, हाँ। एलिक्सर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उसके फ्रेमवर्क थे। आई गॉट टू नो दैट कि पीपल आर क्वाइट इसकी अडॉप्शन काफ़ी अच्छी है। 2019 में वी ट्रेन्ड अ टीम, स्टार्टेड, वी मेड अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट। और एज सुन एज हमें लगा कि यार ब्लॉकचेन इज़ नाउ गेटिंग ट्रैक्शन इन 21-22, वी अडॉप्टेड दैट, मेड मनी आउट ऑफ दैट एज वेल। और फिर एज सुन एज वी रियलाइज कि यार ब्लॉकचेन, NFT मार्केट प्लेसेज, डेक्सेस एंड डैप्स वगैरह अब नाउ दे आर गोइंग डाउन, ठीक है, 2022 के मिड में। तो उस टाइम पे मेटा, फेसबुक ने अपने आप को रीनेम किया मेटा, और AR/VR थोड़ा हाइप में आया। वी अडॉप्टेड AR/VR, उसका हमने अलग वर्टिकल बना दिया। पहले इन्वो ब्लॉक्स के नाम से बनाया ब्लॉकचेन के लिए, इन्वो गेम्स के नाम से AR/VR के लिए बना दिया। एंड एज सुन एज AI केम इनटू द मार्केट, वी थॉट कि यार अब सब चाहेंगे कि हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में AI एजेंट्स आ जाएँ, बॉट्स आ जाएँ, एनेबलमेंट आ जाए। तो वी स्टार्टेड फाइंडिंग, हायरिंग एंड ट्रेनिंग एग्जिस्टिंग पीपल कि यार क्विकली वी नीड टू अडॉप्ट दिस, एंड वी स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट एज वेल। बिकॉज नाउ जब क्लाइंट मार्केट में आ रहा ढूंढ रहा है राइट टीम्स जो कि उनको वो काम करके दे सकें जो वो चाह रहे हैं, तो उनको उनका सब यार किसने किया हुआ है पहले, Yeah. हु हैज़ द राइट कंपोनेंट्स अवेलेबल, ऑल द स्किल्स अवेलेबल अंडर वन रूफ। तो आपके पास वो एंड दिल बी वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ योर मिस्टेक्स एज वेल, क्योंकि यूल बी ओनली वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स, प्लस नॉलेज भी इतनी Yeah. कम होगी। सो लेट्स से अगर किसी को आज एजेंटिक डेवलपमेंट टीम चाहिए, बहुत कम लोग हैं,
तो क्योंकि मेरे पास चूज़ करने के लिए कम लोग हैं, तो उनमें से अगर मैंने किसी एक को चूज़ किया, एक तो कम लोग हैं तो बाहर वैसे ही लोग होगा। Yes. अगर मैंने किसी को चूज़ कर लिया एंड दे मेक अ फ्यू मिस्टेक्स, दे विल बी फॉरगिविंग ऑफ इट, शायद उन्हें पता भी ना चले कि वो मिस्टेक हुई है। एग्जैक्टली। तो अर्ली मूवर में ये तो एडवांटेज होगा। फिर एक और चीज़ है जो हमें यूजुअली सेल्स में फेस होता है कि आपको पोर्टफोलियो, स्ट्रांग पोर्टफोलियो दिखाना होता है। तो एक चीज़ अभी आई कल है, रिसेंट आज की बात करें हम, तो पोर्टफोलियो दिखाना, टेस्टिमोनियल्स आप दिखाना, पीओसीज बना लें। यू डोंट हैव टू एक्चुअली मेक एफर्ट्स टू जस्टिफाई कि यू आर द राइट फिट फॉर देम। तो अगर आप ठीक सही है। बात करें तो दे वुड बी एबल टू बाय फ्रॉम यू। अगर आप टिपिकल टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, डॉट नेट में, जावा में, आज भी हमें जब भी कोई इंटरप्राइज क्लाइंट या इवन मिड लेवल का क्लाइंट भी हमें अनलॉक करना होता है, दिस इज लॉन्ग ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस दैट वी हैव टू फॉलो। हमने अपने पास क्लाइंट्स के रेफरेंसेस देने होते हैं, वो कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे, पता चल, तो दिस इज लॉन्ग प्रोसेस। तो अगर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाते हैं या अर्ली मूवर एडवांटेज उठाते हैं तो उसमें आपको ये चैलेंजेस नहीं आते। या ठीक है। ओके, ग्रेट एडवाइस। मुझे बताएं फुरकान, व्हाट आर यू डूइंग इन द नेक्स्ट 2 years, लाइक जो मैंने बात की है प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर की, वेयर डू यू सी के अगले 2 सालों में क्या होने जा रहा है? Next 2 years would be very much revolving around AI, इस यूटिलाइजेशन। मगर इससे अगला जो इरा है, मुझे लगता है कि वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का है। जैसे अभी ओपन क्लॉ की अगर हम बात करें तो दैट इज़ वन स्टेप अहेड ऑफ, पहले हम कीबोर्ड पे बैठ के काम करें, अब हम रिमोटली भी उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं थ्रू व्हाट्सएप और टेलीग्राम और वट एवर। तो दैट इज़ वन स्टेप अहेड, बट आई बिलीव समथिंग इज़ going to evolve into this industry as well, कि the way you are interacting with your machine would be different। कुछ लोगों ने लॉकर्स बनाए हैं, स्मॉल डिवाइसेस बनाई हैं जो आपने काइंड गले में पैसिवली सुन रही हैं, हाँ। एग्जैक्टली। तो वो पैसिवली सुन रही हैं और वो आपको कंप्लीटली आपकी कॉन्शियसनेस को रिकॉर्ड कर रही हैं, देन दे वुड बी हेल्प। तो आई बिलीव दिस इज़ एन एरा जहाँ पे ज़्यादा स्पीड से काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई पर्सनली इज़ वर्किंग इन टू दिस स्पेस के यार, बिकॉज ए आई इज़ present, the future is human computer interface या human AI interface somehow, कि how would we would be interacting and interfacing with these things. So InfoZone and I cannot public because that's in the stealth mode right now. So we are working into that space. I'm open if someone wants to kind of take this forward, want to speak about it, or want to kind of even compete, because कितने competitors हैं जो चल रहे हैं और कर रहे हैं काम, तो it's an interesting area. राइट, व्हेन यू से दिस डू यू मीन के ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेसेस लाइक मेटा रेबैन वगैरह की तरह आपके बात कर रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि जो एआई कंपेनियन, एआई पिन्स हैं या एआई लॉकेट्स हैं, उस स्पेस, वो स्पेस आप एक्सप्लोर कर रहे हैं? देखिए, रेबैन्स या आप लॉकेट्स या वॉचेस की अगर बात करें तो दे कम विद एन एडिशनल गैजेट्स। आपके पास पहले आईफोन है, वॉच है, ये 3-4 गैजेट्स आप ऑलरेडी लेके घूम रहे हैं, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट एंड हार्ड फॉर समवन टू ऐड अनदर गैजेट। इसकी अडॉप्शन मेटा AR/VR बॉक्सेस की अडॉप्शन इसीलिए नहीं हो पाई, बिकॉज यू हैव टू बाय अनदर गैजेट एंड देन फिर उनका इस्तेमाल उस तरह से नहीं है डे टू डे लाइफ के अंदर। इवन एप्पल विजन प्रो आया, आई बॉट दैट, मैंने बड़े शौक से ख़रीदा, $4-5 का, $4,000 का पाकिस्तान 4-5 दिन ही इस्तेमाल किया। 4-5 दिन इस्तेमाल किया, वो पड़ा हुआ है अभी भी। तो आई वाज थिंकिंग कि यार अब इसको OLX पे डालते हैं। पॉइंट इज़ आई डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू गैजेट दैट समवन हैज़ टू बाय, अडॉप्ट। आई बिलीव कि हमें एग्जिस्टिंग गैजेट्स, मोबाइल एंड वॉचेस के साथ ही प्ले अराउंड करना चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। We are trying to use these gadgets to listen, hear, read all the history, like WhatsApp है, emails हैं आपकी, of course with privacy concerns तो आप कह रहे हैं addressed। कि उस स्पेस में काफ़ी ज़्यादा। हाँ, exactly। तो I'm primarily focusing on कि आप इंटरफेस कर सकें अपनी existing devices के साथ ही, and then you can control whatever you want to। OpenClaw is an advancement into that, but maybe OpenClaw would be part of our ecosystem that we are trying to develop right now. That's a very interesting space. और if somebody wants to see के somebody wants to see कि उसके पीछे स्टोरी क्या है सारी, तो लेक्स फ्रीडमैन की पॉडकास्ट अभी आई है विद द फाउंडर ऑफ OpenClaw। Right. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, आई थिंक 3.5 घंटे की है। तो आई मीन इट इज़ अ ह्यूज एडवांसमेंट इन टर्म्स ऑफ के ऑर्केस्ट्रेशन कैसे होगी फ्यूचर में नॉलेज वर्क की। Exactly। और एज अ फाउंडर अगर आपको अभी लाइक फरवरी के अंदर अंदर आपको OpenClaw का नहीं पता, तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। Exactly। You're way Right. behind। हाँ, क्योंकि लाइक 10 years ago being ahead meant कि
आप महीने में एक दफ़ा जाके कोई 5-6 न्यूज़लेटर्स पढ़ लेते हैं और 5-6 आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। अब ऐसे नहीं है। So one thing that I would like to add about OpenClaw, I'm sure most of the people who are listening this podcast are aware about that. Agents created their own social media. You're aware of that, right? मोल्ट बुक हाँ, Yeah, and they create their social media, and humans are not allowed into that social media. सिर्फ agents can be part of that, can sign up, can post वगैरह वगैरह, and agents are talking against humans कि हम्म। मेरे ह्यूमन ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे ह्यूमन ने ये मुझे ये कहा वगैरह वगैरह, and that's so funny, very हाँ। interesting और story. उस पे there's skepticism as well। उसमें लोग कह रहे हैं कि शायद उसमें कुछ पोस्ट It's a ह्यूमन जनरेटेड controlled, नहीं है। it's लेकिन controlled, yeah. द थिंग इज़ के अब हम वो बहस करना बिल्कुल फजूल है कि एआई एजेंट्स होंगे या नहीं होंगे। दे आर हियर, तो इट्स जस्ट अबाउट लाइक फॉर अस इट इज़ जस्ट अबाउट फाइंडिंग कि हम कैसे कर सकते हैं उनके वो इंटरफेस हम सोशल मीडिया एआई सोशल एजेंट्स ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो उसमें क्वेश्चन सिर्फ ये रह जाता है कि वुड दे बी ऑटोनमस, would they be doing things without our consent and instructions? That is the moment and the day AI agents would start doing things without your consent and instructions, that would be a nightmare. या ठीक है। ऑन दैट वेरी स्केरी नोट हम इसको विल जस्ट we're at the 57-minute mark. Great chat, Furqan. Thank you so much for your time. मुझे बताएं anything else you want to say to roughly 50,000 people listening to you right now. But evolution is super important, and we should not hesitate or get afraid of taking the next step, whatever we believe is the right one. और जो बड़ों के लिए काम कर रहा था वो हमारे लिए काम नहीं करेगा, जो भी चीज़ थी वो हमारे लिए काम नहीं करेगी. क्योंकि जो हमारे लिए भी काम कर रहा था वो भी हमारे लिए अब काम नहीं कर रहा, राइट? Exactly. ठीक है फरकान, थैंक यू सो मच फॉर योर Thank you so टाइम एंड ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो ग्रेट हैविंग यू बैक ऑन द 3rd season एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।